सभी को नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि महामारी और लॉकडाउन के माहौल में हर दूसरा व्यक्ति और अधिकांश परिवार अनेकों प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। समस्या चाहे कोविड रोग हो, आर्थिक परेशानी हो या आज के वातावरण के कारण कमज़ोर होती मनस्थिति, कुल मिलाकर हालत चिंताजनक है। इन सब समस्याओं के बीच एक मजबूत शक्ति जो हमारे साथ खड़ी है वह है हमारा परिवार। आज हम बात करेंगे पारिवारिक शक्ति के विषय में और जानेंगे कि परिवार का हर व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले तो हमें यह जानना आवश्यक है कि परिवार एक संस्था है जिसके सदस्यों को हम अपनी पसंद से नहीं चुन सकते। ये तो ईश्वर का दिया हुआ एक अनोखा वरदान है, अनमोल उपहार है। परिवार ही वह स्थान है जहाँ हमारी सारी कमियों और दुर्गुणों के साथ हमें स्वीकार किया जाता है, जहाँ हमारी प्रतीक्षा होती है। घर परिवार एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो जीवन के बाहरी थपेड़ों से हमारी रक्षा करता है। शिक्षा और धर्म तो कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं, किंतु संस्कार और सच्चा स्नेह हमें सिर्फ अपने परिवार से ही मिलते हैं। बाहर की भागदौड़, बिजनेस की टेंशन, लोगों का अच्छा बुरा व्यवहार, इन सब से जूझकर थका हारा व्यक्ति जब अपने सौहार्दपूर्ण वातावरण में घर में प्रवेश करता है तो उसे एक अद्भुत शांति मिलती है और अगले दिन एक नई ऊर्जा के साथ बाहर निकलने की शक्ति भी मिलती है। यही है परिवार। परिवार एक घड़ी की सुइयों की तरह होता है, जहाँ कोई बड़ा है, कोई छोटा, कोई तेज है, कोई शांत, लेकिन सब आपस में जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि परिवार के बिना मनुष्य अधूरा है, कमज़ोर है, नितांत अकेला है। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है कि कई लोग तो परिवार में रहते हुए भी अकेले हैं। अनेकों घरों में ऐसी स्थिति बन गई है कि किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है। कामकाजी माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। बच्चे इतने व्यस्त हो गए हैं कि माता पिता के पास बैठने का समय नहीं है। अर्थात सभी सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित हो गए हैं। अपना सुख अपना दुख अकेले ही झेलते रहते हैं। लैपटॉप और मोबाइल यही लोगों के जीवन साथी बन गए हैं। एक ही घर में रहते हुए लोग एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। अतः अब इस पर चर्चा करना आवश्यक हो गया है कि इस पारिवारिक शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए क्या हम कुछ कदम उठा सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। इसके लिए जीवन की प्रयोगशाला में चलकर हमें कुछ प्रयोग सीखने होंगे। तो चलिए, सबसे पहले अधिकार जताकर पाने और करवाने की भावना मन से हटा दीजिए तथा उसके स्थान पर समर्पित होकर देने और करने का भाव रखिए। परिवार में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन नहीं होता, वहाँ स्वाभाविक प्रेम की कमी होना संभव है। तब क्या करें? उस रिश्ते को कर्तव्य की भावना से निभाने का प्रयास करें। प्रतिदिन घर में कोई एक एक्टिविटी ऐसी होना चाहिए जिसे घर के सभी छोटे बड़े सदस्य मिलकर करें, जैसे भोजन, भजन, योग, प्राणायाम, बागवानी, कोई खेल, अंताक्षरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। छोटी छोटी खुशियों के बहाने ढूंढिए और परिवार में उत्सव का माहौल बनाइए। किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, रिजल्ट, प्रमोशन, ऐसे कई मौके मिल सकते हैं और आपस में छोटी छोटी भेंटों का आदान प्रदान करके
दूसरों के मन को छूने का प्रयास करें। हर सदस्य में कोई न कोई गुण होता है। उस गुण को सबके सामने सराहने और श्रेय देने का प्रयास जीवन में आदत बन जाना चाहिए। परिवार में सबके विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमें उन विचारों का प्रोत्साहन देना और सम्मान देना आना चाहिए। आखिरी प्रयोग, प्रतिदिन कम से कम एक बार अपने मन में यह विचार अवश्य करिए कि यह मेरा परिवार है, इन सबको खुश रखने का दायित्व मेरा है। तभी स्वयं कष्ट सहकर भी अपने परिवारजनों को सुखी रखने का प्रयास प्रारंभ करेंगे। तब निश्चित ही पारिवारिक शक्ति और प्रगाढ़ होगी। एक संवेदनशील परिवार से अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर जग में कोई दूसरा नहीं है। अपने परिवार के साथ आनंदित रहें। शीघ्र ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।